प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग है महात्मा बुद्ध और एक भिखारी। आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है। हमेशा दुखी रहने वाले इसे जरूर सुने। ये सत्संग गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी के बीच हुई बातचीत पर आधारित है, जिससे जीवन का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। प्यारे सज्जनों, एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांव के लोग अपनी अपनी मानसिक परेशानियां लेकर के भगवान बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान दे रहे थे। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर के वहां से लौट रहे थे। प्यारे सज्जनों, वहीं से कुछ दूर बैठा हुआ एक दुखी भिखारी खुद की किस्मत को कोसता हुआ बुद्ध के पास जाने वाले लोगों को देख करके ये सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए हुए उन महात्मा जी के पास गए थे, और अब इतना खुश होकर के कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या? जरा मैं भी जाकर के तो देखूं कि ये महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहे हैं इन लोगों को, जो इनके चेहरे खुशी से लाल हो रहे हैं। जब वो दुखी भिखारी कुछ नज़दीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन दे करके लोगों के दुखों का निवारण कर रहे हैं। ये देखकर वो भिखारी के मन में तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी अपना दुख इन महात्मा जी को बताऊं, मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए वो भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं लोगों की मदद करूँ, लेकिन मैं मदद कैसे करूँ? मैं तो बहुत गरीब हूँ, न मेरे पास धन है और न ही कोई और वस्तु जिससे मैं किसी की मदद कर सकूँ। मैं चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है? हे महात्मन, मुझ पर कृपा करो। इतना बोलते बोलते वो भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, तुम बहुत अज्ञानी हो, क्योंकि तुम अब तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन के और किसी वस्तुओं के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोल करके किसी के भी दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हो, उसको गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे पास दो हाथ हैं जिससे तुम किसी भी कमज़ोर और लाचार व्यक्ति की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास दो आँखें जिससे तुम किसी भी अंधे को रास्ता दिखा सकते हो। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो सकता है तुम्हारी दुआ से किसी के बिगड़े काम फिर से बन जाए। तुम किसी के लिए अच्छी सेहत की कामना कर सकते हो, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ ही नहीं पाए और इसी भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं। किसी की मदद करने के लिए धन और किसी वस्तु का होना आवश्यक नहीं। बिना धन और बिना वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान भरे इन सुंदर वचनों को सुनकर के भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। प्यारे सज्जनों, भगवान बुद्ध की इन बातों से कितना सुंदर ज्ञान जानने को मिला। आज के समय में ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो यही सोच सोच करके दुखी होते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं या मेरे पास वो नहीं, बल्कि जो है उसी में संतोष करना सीखें
और बिना किसी मतलब के लोगों की मदद करें। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। सत्संग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।